अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ यासिर खान रोडी एंड आई एम द चेयरमैन ऑफ लैबोरेटरी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। मैंने रिसेंटली देखा कि बड़े लोग बात कर रहे हैं डेड इन शेल और ह्यूमिडिटी के बारे में, काफ़ी कंसर्न हैं लोग। तो बड़े सादा से और आसान अल्फाज में मेरा दिल किया कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया का सबसे आसान काम है। ये एक छोटी सी मशीन है, ये 500 रुपये की मशीन मिलती है। इस पर अगर आप देखें गौर से तो देयर टू टेम्परेचर्स। ऊपर वाला जो है वो आपको बताता है कि जी आपकी शेड में टेम्परेचर क्या चल रहा है, और नीचे वाला जो है वो आपको बताता है आपका ह्यूमिडिटी लेवल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त आप देख सकते हैं कि ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो 50 है। सिर्फ ये एक मशीन ला के आपने अपने शेड में लगा लेनी है और इसको मॉनिटर करना है। ह्यूमिडिटी लेवल आपका जो है वो 40 और 70 के बीच में होना चाहिए, जो आइडियल ह्यूमिडिटी लेवल है। 40 से नीचे ना जाए और 70 से ऊपर ना जाए, फिर इतनी सी बात है। हाउ टू कंट्रोल इट, वो भी बहुत ही आसान हल है। कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई लंबी चौड़ी आपको मैनेजमेंट नहीं करनी है। देसी सा सिस्टम है, सीधा सा। 40 से नीचे है तो कमी हवा में जो नमी है वो कम है। मैं क्या करता था, मैं अपने एक मुलाजिम को कहता था यार बाल्टी पानी की फेंक दे, आपको जो शेड का फ्लोर है उस पर एक बाल्टी पानी की फिर फेंकवा दें सुबह और एक बाल्टी पानी की फेंकवा दें शाम को, बेहतरीन ह्यूमिडिटी हो जाएगी, 2 मिनट में ऊपर आ जाएगी। कोई और रॉकेट साइंस नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ह्यूमिडिटी आपकी ज़्यादा है, 70 से ऊपर जा रही है, 2 बड़े एग्जॉस्ट फैंस लगे हों स्टैंडर्ड जो हर किचन में लगे होते हैं, आप अपने 2 एग्जॉस्ट फैंस ऑन कर दें, ह्यूमिडिटी लेवल आपका डाउन हो जाएगा। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई पैसे खर्चने की, ना कोई इन्वेस्टमेंट करने की। हाँ, अगर आप कुछ लोग होते हैं जिनको इशू होता है कि यार शेड में ना पानी ना हो, फ्लोर गीला ना हो, अगर ख़ुद आप शेड में जाके बैठते हैं तो आप कंफर्टेबल नहीं है कि जी फ्लोर आपका गीला है एंड ऑल दैट, तो उसका एक हल और भी है। उसका एक हल है कि जी एक छोटी सी एक मशीन आती है, इसको बोलते हैं ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर जो है वो 8000 से लेके 16000 की रेंज में डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट कैपेसिटीज में आता है। लाहौर में अल्फता स्टोर से या किसी भी बड़े शहर में किसी भी अच्छे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से आपको ह्यूमिडिफायर मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप ह्यूमिडिफायर लाएं, उसका बेसिक फंक्शन क्या है, उसमें आप पानी डालेंगे, आप उसको प्लग इन कर देंगे, बटन ऑन करेंगे, वो भाप बना के हवा में फेंकना शुरू हो जाएगा। 1 घंटा सुबह चला दें, 1 घंटा शाम को चला दें, तो आपकी ह्यूमिडिटी अगर लो है तो वो पूरी हो जाएगी। और लाइक वाइज अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आपने एग्जॉस्ट फैंस चला देने हैं, वो ह्यूमिडिटी को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, अगर आप पैसे नहीं खर्चना चाहते और आप कम खर्च वाला नशीन को काम करना चाहते हैं, उसका बड़ा ही आसान हल है। गैस का सिलेंडर होता है हर घर में, एक गैस का सिलेंडर रखें, उसके ऊपर एक घी का वो जस्ती कनस्तर होता है, घी का जस्ती कनस्तर गैस के सिलेंडर के ऊपर रख दें, उसको पानी से भर दें, 1 घंटा सुबह उसको चला दें, 1 घंटा शाम को चला दें, भाप निकलती है, बेहतरीन ह्यूमिडिटी लेवल अचीव हो जाता है। 1 घंटा सुबह चलाएंगे, 1 घंटा शाम को चलाएंगे, आपका ह्यूमिडिटी लेवल बिल्कुल मेंटेन रहेगा। अगेन अगर आपकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, एग्जॉस्ट फैंस ऑन करें, 2 मिनट में सीधी हो जाएगी। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मेरे अपने एक्सपीरियंस में 2 साल पहले आई हैड टू थ्रू लिटरली 70-80 एग्स जो डेड इन शेल हुए थे, और 70-80 अंडा मुझे उठा के बाहर फेंकना पड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमिडिटी जब से मैंने मेंटेन करनी शुरू की है, अल्लाह का शुक्र है, 2-3 अंडे, इससे ज़्यादा कभी सीज़न में मेरे जो है वो डेड इन शेल नहीं हुए, कभी प्रॉब्लम नहीं आई, कभी इशू नहीं आया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमिडिटी। आप ह्यूमिडिटी मेंटेन कर लें, सारे के सारा आपका डेड इन शेल का इशू ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू। एवरीवन, दिस इज यासिर खान रोकड़ी। आप सबको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने एक डेड इन शेल के टॉपिक पे वीडियो की थी, उसमें एक स्मॉल लिटिल डिटेल जो मैं मजीद ऐड करना चाहूँगा। मेरा पेयर है दिस इज ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू मेल एंड ब्लू ओपलाइन फीमेल फ्रॉम द हाउस ऑफ निकोला ग्रैनी। इससे मैंने अभी क्लच लिया है, ये गेव मी 5 आउट ऑफ 5 एंड जैसे ही मैंने वो चिक्स सेल्फ हुए उनको रिमूव किया, मैंने आप ये देख सकते हैं इनकी पुरानी सारी नेस्टिंग निकाल के बाहर फेंक दी और इनको नई नेस्टिंग दी। जी ये आप देख सकते हैं कि ये नए सिरे से अब ये दोबारा नेस्टिंग कर रही हैं, और नेस्टिंग पुरानी नेस्टिंग बाहर फेंकने के बाद इसको अच्छी तरह कूपेट से आप सारा दवाई शवाई छिड़क के
نئے سرے سے نیسٹنگ ان کو دیں، اور نئی نیسٹنگ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ڈیڈ ان شیل کو ریڈیوس کرنے میں یہ گریٹلی ہیلپ کرے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ایک پیئر کو نیسٹنگ دیتے ہیں تو اوبویسلی وہ بریڈ کرتا ہے، اور کو تقریباً 2 ماہ کا پروسیس ہے جس میں 2 پیرنٹ برڈز، اور اگر آپ کا اچھا کلچ آیا ہے تو 4-5 آپ کو چکس، تو تقریباً 6 سے 7 جو آپ کے برڈز ہیں وہ سیم باکس میں سیم نیسٹنگ مٹیریل میں رہتے ہیں فار گڈ 2 months اور سو۔ اچھا، اب اوبویسلی جب 6-7 برڈز رہ رہے ہیں اسی نیسٹ کے اندر، وہ پوپ بھی وہیں پہ کر رہے ہیں، تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوتا کیا ہے کہ وہ نیسٹ جو ہوتا ہے نا اس میں ڈیمپنس آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ ڈیمپ رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈیمپنس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بیکٹیریا ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا، تو وہ اگر ہم اسی نیسٹنگ کو سیکنڈ کلچ کے لیے یا تھرڈ کلچ کے لیے یوز کریں گے تو وہ پھر بیکٹیریا جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے ہمارے ایگز کو، اور ہمیں ڈیڈ ان شیل کا ایشو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں اس سب کو سمرائز کروں گا، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہر دفعہ آپ کا نیسٹ آپ کا کلچ کمپلیٹ ہو جائے، آپ نے پرانی نیسٹنگ اٹھا کے باہر پھینک دینی ہے، ڈبے کو آپ نے اچھی طرح سینیٹائز کر دینا، اس میں کوپکس وغیرہ چھڑک دینی ہے، اور فریش نیسٹنگ مٹیریل آپ نے دے دینا ہے، اور اس پروسیس کو آپ نے ہر دفعہ ریپیٹ کرنا ہے۔ ایوری کلچ یو ہیو ٹو ریپیٹ دس پروسیس۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ڈیڈ ان شیل کا ایشو جو ہے وہ ڈراسٹکلی ریڈیوس ہوگا، اور اوبویسلی ادر جو آپ کے ہیومیڈیٹی ایشوز ہیں اگر آپ ان کو